कराची में इस वक्त जो अफरीद के तौर पर फैलता जा रहा है ताजिर बरादरी में, सनतकारों में, खुसूसन जो बिल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, और वो शिकायत हैं भत्ताखोरी की वजह से। एक मरतबा फिर कराची में भत्ताखोरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये कहना है बिल्डर्स का। और उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्कि उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है, सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है, सबसे मुतालबात किए कि इन भत्ताखोरों को फौरी तौर पर लगाम डाली जाए। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तमाम बिल्डर से, उन सनतकार बरादरी से जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ये शिकायत कर रहे हैं कि ये भत्ताखोरी क्यों हो रही है। और अब एक अहम चीज़ सामने आई है, और वो ये चीज़ सामने आई कि जो बिल्डर्स का कहना है कि बिटकॉइन के ज़रिए भत्ता भी तलब किया जा रहा है। और हम बात करेंगे इस हवाले से तमाम सनतकार बरादरी से, ताजिर बरादरी से, खुसूसन बिल्डर से। आइए चलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइए चलते हैं। जी, अब हम मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद सैयद अफजल हमीद साहब के साथ। और अफजल साहब से पूछना चाहेंगे, अफजल साहब बहुत गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, मामलात हो गए, भत्ताखोरी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं वाकई बिल्डर्स? जी शुक्रिया कफिल साहब आपका और बुल चैनल का। यकीनन ज़ाहिर है कि इफ़ेक्ट हैं, तभी आपने देखा कि पिछले दिनों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तमाम इशू को प्रेस के सामने लेकर आए और गवर्नमेंट के सामने लेकर आए। ये एक गुज़िश्ता तकरीबन कोई 3-4 माह से ये मामला चल रहा था, लेकिन इसकी हसासियत उस वक्त पैदा हुई कि पहले मरहले पे जैसे कि आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि थ्रेड कॉल्स थी, मैसेजेस थे, व्हाट्सअप मैसेजेस थे, व्हाट्सअप कॉल्स थी। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फायरिंग के वाक़यात शुरू हुए और लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स पे लोग ज़ख्मी भी हुए और बर्रास्त फायरिंग भी हुई, तो हमें लगा कि अब हमें जो है इस बात को मीडिया के सामने भी लाना चाहिए और लोगों तक। लेकिन इससे पहले हम तमाम मुतल्लिक़ा इदारों में, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, उन तमाम इदारों को हम राइटिंग में लिख के भेजते रहे हैं और हमने ये सारी चीज़ें उनको बताते रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, इसके ज़ाहिर है कि ये तो रिपोर्ट हुए हैं, 8 से 10 लोग हमारे पास रिपोर्ट हुए और फिर हमने आगे भेजे ये। लेकिन जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया अपने तरीके से, तो हमें पता चला कि 30-40 लोग जो है वो भत्ता दे रहे हैं और ये पैसे जो है वो ख़ासतौर पर गार्डन, ईस्ट, वेस्ट और इस तरह के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये पैसे दिए जा रहे थे। इसमें आपके जो हैं वो बिल्डर्स भी हैं जो उनको दे रहे हैं? ज़ाहिर है मैं ज़्यादातर बिल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि वही जो है वो दे रहे थे। कहीं हफ्ता बना हुआ था, कहीं महीने बना हुआ था, और जो इस तरह की सूरत हाल ये चल रही थी काफ़ी अरसे से। और कौन लोग इसे मुलव्वस हैं? देखिए, जो कुछ कॉल्स जिन नामों से हमारे मुख्तलिफ लोगों को आती रही हैं, उसमें अहमद अली मक्सी के नाम भी था, लाखू का नाम भी था, वसीउल्लाह लाखू का भी नाम था, इसमें कोई जमील का भी नाम था। मुझे कोई व्हाट्सअप मैसेजेस और व्हाट्सअप कॉल्स जो है ना वो आई थी, और तो उसके ऊपर जो है ना मैंने जब अब इसमें आबाद को मैंने रिपोर्ट किया और फिर आबाद ने इसको आगे मुताल्लिक़ा लोगों तक जो है वो भेजा। उसके बाद मुझे कॉल आना बंद हो गई, रुक गई, जो मुझे गुज़िश्ता कोई 15 दिन से जो है ना कोई कॉल नहीं आई है। तो आपसे कितनी डिमांड की गई थी भत्ते की? नहीं, मुझे डिमांड तक नहीं पहुंचा था मैं। बस वो थ्रेड कॉल चल रही थी। जी, आप क्या समझते हैं इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आपके सीएम से मुलाकात हुई, उन्होंने खासी नाराज़गी का इजहार किया आप लोगों से कि यार आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई ख़ास नाराज़गी की बात नहीं हुई थी। उन्होंने बहरहाल ये ज़रूर कहा कि अगर हमसे पहले बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर था, तो हमारी नॉलेज में ले आते। तो हमने उनको बताया कि हम आपकी नॉलेज में लाए हैं और हम आईजी साहब की भी नॉलेज में लाए हैं। और उससे गुज़िश्ता तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1-1.5 माह पहले आईजी साहब, एडिशनल आईजी और पूरी उनकी टीम के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई थी, जिसमें ये बात और एक SOPs भी तय हुए थे कि हम इसको लोकल या निचली सतह पे जो है ना कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसको SIU और IG साहब और एडिशनल IG साहब के लेवल पे हम वहाँ रिपोर्ट करेंगे। जो कि आर्मी चीफ से मदद मांगी कि हम बेबस हो चुके हैं, खुदारा इस मसले को जो है वो टेकअप कीजिए और इस मसले को हल कीजिए। देखिए, जब हम जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट तो 8 से 10 केसेस हुए, लेकिन हमें जब ये पता चला कि हमारे काफ़ी लोग जो हैं दे भी रहे हैं पैसे खौफ की वजह से, तो हमें अपने लोगों को उस खौफ से निकालना होता है। और उसकी वजह ये होती है कि अगर वो खौफ से नहीं निकलेंगे तो वो फिर कारोबार नहीं कर सकेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम पाकिस्तान में वो तमाम ताकतवर तरीन लोग हैं, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हों, या इस सिंध में CM साहब हों, तो उन तमाम तक हमने, और तमाम एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उन तमाम तक हमने रसाई की कोशिश की। और मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन तमाम लोगों तक हमने सारे चीज़ों को पहुँचाया। अच्छा, इसमें एक नई इस्तिलाह आई है भत्ते में, बिटकॉइन के ज़रिए भत्ता तलब किया जा रहा है, ये कौन सा एक नई टर्म है?
जी, हमें हमारी एक दो लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि उनसे जो है बिटकॉइन में डिमांड की गई है, और इस तरह की भी डिमांड हुई है कि आप हमें जो है ना वो फ्लोर के आप जब फ्लोर डालें तो भी पैसे दे दें, और ये पैसे एक साथ देने के बजाय आप किस्तों में दे दें, इंस्टॉलमेंट में देते रहें। इस तरह की भी बातें असल में जब देखें लगता ही है कि जब किसी के पास कोई फ्री हैंड नज़र आ रहा तो वो हर तरह की डिमांड करता है। वो कहता है कि अभी दे दें, कुछ बाद में दे दें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना उनकी तरफ से डिमांड हुई है। वो ज़िया लंजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या ओवरऑल अब व्यू सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई होने जा रही है, कुछ कार्रवाई की जाएंगी? और ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है जो इकॉनमी का हब समझा जाता है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो किस हद तक जो है वो कार्रवाई आप समझते संजीदा होने जा रही है? देखिए, ज़िया लंजार साहब के साथ जो है ना हम एक कमेटी भी रन कर रहे हैं जो कि लैंड ग्रैबिंग और इंक्रोचमेंट के हवाले से, और हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं लंजार साहब के साथ वो बहुत पॉजिटिव जो है ना रही हैं, और उनके सामने जब भी अब जैसे ही ये वाला मामला भी उनके सामने आया तो उन्होंने बहुत सीरियस संजीदगी से लिया, और इसके ऊपर जो है ना आईजी साहब, एडिशनल आईजी और अपना इस सारे काम को SIU, और उन्होंने कहा कि CM साहब ने भी कहा कि हम रेड वारंट के लिए जो कार्रवाई हमने सिंध लेवल पे सूबे के हवाले से करनी है वो करके उन्होंने इसको फ़ौरन विफाक तक भेजा। अब विफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको किस तरह से जितना जल्द इस मामले को रोक दें, क्योंकि हम हमेशा मैं एक सवाल ज़रूर करता हूँ कि आखिर ये सब कुछ कराची में क्यों हो रहा है, और शहर भी हैं इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ तो इस तरह की चीज़ें भत्ते की शक्ल में नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कार्रवाई कुछ जो है वो अब कार्रवाई अमल में होगी तो कुछ रुक जाएगा ये मामला, और किसी हद तक जो है वो आप लोगों को रिलीफ मिल सके? जी, हमें यकीन है, ज़ाहिर है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, और ये काम यकीनन रुकेगा भी, और एक खौफ की फ़ज़ा जो कायम हुई है वो ख़त्म भी होगी। ठीक है जी, अब्दुल हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि यकीनन इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और जो खौफ की फ़ज़ा है वो किसी हद तक सनअतकार बरादरी और जो खुसूसन बिल्डर्स हैं उसमें ख़ात्मा होगा, और यकीनन इस जो मुल्क की जो इकॉनमी का पहिया है वो ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़ी जितनी तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उससे एक बहुत बड़ा रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे बात करेंगे आया वो इससे जो भत्ते का अफरीद है वो कितना उनको मुतासर कर रहा है। आइए चलते हैं जी, ताजिर बरादरी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, और ताजिर रहनुमा होलसेल मार्केट के सदर भी हैं अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम साहब। रऊफ़ साहब, कराची में सनअतकार बरादरी, बिल्डर्स और इसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी शिकायतें बहुत आम हो गई। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि इस वक्त भत्ताखोरी अफरीद बन गया कराची के अंदर, क्या कहें? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा, 3 करोड़ की आबादी का ये कराची शहर है, उसमें 80 लोग या 90 लोग जो हमारे पर्ची सिस्टम में आ गए हैं, और सनअतकार भी हैं, बिल्डर भी हैं। देखें, इनके लिए पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, मुख्तलिफ एजेंसीज भी काम कर रही हैं। हम मुकाबला भी सीखें ना। अगर कोई पर्ची हमको दे रहा है तो हम ऐसे डरपोक हैं क्या? एज ए मुसलमान हमको सोचना चाहिए, मरना है एक दिन। हम ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएगी? इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी। अगर डर खौफ रखा हमने, डर खौफ को निकालना है हमने, और एजेंसीज पे एतमाद करना पड़ेगा, रेंजर्स पे एतमाद करना पड़ेगा, जब ये कराची भला होगा। नहीं, डर खौफ कैसे निकालें? मतलब अगर कोई किसी को भत्ते की कॉल कर रहा है तो वो क्या करे? नहीं, कोई मसला नहीं, करे वो कॉल, हमें भी दम हो ना, हम यकजहती पैदा करें, ताजिर बिरादरी एक जगह जमा हो, और इसका मुकाबला हम करेंगे, सख्ती से मुकाबला करेंगे। हम इनके गुलाम रहेंगे? इसी तरह भत्ते की पर्चियाँ और हर आदमी ऐसे कर ले हमारे साथ, तो क्या हम ये पेमेंट करते रहेंगे? क्या हम आबाद के बिल्डर्स ने बाकायदा उन कल्प्रिट्स के नाम तक लिए हैं। अब अगर सिंध गवर्नमेंट कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती, उन्होंने तो आर्मी चीफ से कहा कि हम बेबस हो गए। सिंध गवर्नमेंट बेबस हो गई है? कौन बेबस हुआ है ये आप बताएं, कौन बेबस? बिल्डर्स ने कहा कि हम बेबस हो चुके हैं, खुदारा कुछ कीजिए। देखें, जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इसको टैकल कर रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि 4 घंटे की जंग हमने नहीं की? क्या भारत के खिलाफ दांत इकट्ठे नहीं कर दिए? उनके खट्टे किए ना दांत, और वो आखिर अब मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फील्ड मार्शल वो काम कर रहे हैं और एजेंसीज भी काम कर रही हैं। अब उन पर भी भरोसा तो हमें करना पड़ेगा ना, ट्रस्ट तो करना है। अच्छा, ये बताएं कि होलसेल मार्केट की भी बात की गई वहाँ पर, और ये कहा गया कि यहाँ के जो ताजिर हैं वो इस वक्त भी ख्वाह वो क्वान्टिटी कम हो लेकिन भत्ता यहाँ भी दे रहे हैं, ऐसा है? आपके इल्म में है? नहीं, हमारे इल्म में नहीं आया। हमारी कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, कराची पूरे में फैली हुई है, वहाँ से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बिल्डर्स जो हमारी इंडस्ट्री के सुतून हैं, 70 इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए ये तकलीफ़ है अभी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ओल्ड सिटी एरिया का भी नाम लिया कि यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है तकरीबन ऐसे लोग हैं जो कुछ कम तादाद में जो है वो पैसे दे रहे हैं।
देखें, आप ये समझने की कोशिश करें कि जब हम एक पर्ची से खौफ खा रहे हैं, हमने तो बंदा भी नहीं देखा, हम पर्ची से ही खौफ खा रहे हैं या गोली डाल के हमें भेज रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा ना, फ़ोन है ना, ट्रेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये गुरु इंशाल्लाह ये जो सरगना इसी की बात कर रहे हैं सर, वहाँ पर फायरिंग हो गई है, वहाँ अगर आप बात कर लें, वहाँ पुलिस ने कुछ ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ा भी है, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ कॉल्स आ रही हैं? नहीं, अब किसी ने फायरिंग कर दी, मैंने मान लिया, आपकी बात मान ली, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल करेंगे हम। और जाहिर सी बात है, इस मुल्क के वतन को ये कराची रीढ़ की हड्डी है, कराची एक मेन बेसिक है। अब ये इन्वेस्टमेंट जाएगी तो हम ये नहीं चाहते, हम मुकाबले की फ़िज़ा लाएंगे, हम ताजिर बिरादरी अब मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं कि तमाम ताजिर बिरादरी को इस मसले के हल के लिए एक यकजा होना चाहिए? यकजा के अलावा क्या होगा? मैं आपको ये 2 उंगली मारूंगा तो नहीं होगा, मुक्का मारूंगा ना, जब आपको पता चलेगा कि यकजहती क्या होती है। लेकिन मसला ये रऊफ साहब कि हर ताजिर की 1-1.5 इंच की मस्जिद है, हर कॉर्नर पे कोई ना कोई एसोसिएशन है, चेंबर अलग कहता है, जो फेडरेशन है उसका अलग मौक़िफ़ होता है, बिल्डर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो आखिर ये लोग यकजा कैसे होंगे? यकजा होंगे, ये ज़रूरत है वक्त की, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर यकजा नहीं हुए तो हम फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे, जैसे आप फ़िरके समझते हैं। आप ये ले लें कि कहीं पर्ची आई, इस इलाके से आई, उस इलाके से आई, तो इनका जवाब देना हमें आता है। अब हम नहीं डरते, मैं जाता हूँ बाज़ार में निकलता हूँ, खुलूस से नहीं डरते आप? नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरूंगा। जिस दिन मौत आनी है उस दिन आएगी, तो फिर खौफ किस चीज़ का? वक्त मुकर्रर है जाने का, एक्सपायरी डेट मुकर्रर है हर इंसान की, तो हम खौफ क्यों ला रहे हैं? खौफ की अलामत छोड़ें। तो क्या करना होगा ताजिर बिरादरी को, तरह वही बता दें ऑन कैमरा। देखें, काम करें अपना, किसी से ना डरें, डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरें। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल जो काम कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बोल ले के ये सिंध वो तो काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हो तो मुताल्लिका फोरम कौन सा फिर आप कहेंगे कि वो कहाँ रब्ता करेंगे? रेंजर्स है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो मुतहरिक है, ऐसा ना कहें। सिंध गवर्नमेंट इस मामले में नाकाम दिखाई दी है? बिल्कुल है, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नाकाम है। ये तो बर वक्त इक़दाम होने चाहिए थे। हम रेंजर्स पे या आर्मी पे क्यों जा रहे हैं? ये तो सूबाई गवर्नमेंट का काम है, उसको बर वक्त काम करना चाहिए। और ये लम्हात क्यों ला रहे हैं? ये पाकिस्तान, ये आप समझ लें, कराची रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर अटैक हो रहा है, ये और नामुनासिब है। और हम जवान हैं या बूढ़े हैं, हम जान की कुर्बानी देना जानते हैं। मेरे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ इब्राहिम। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि हम यकजा होकर इस अफरीद का जो है वह मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त ताजिरों को जो है वो मिलजुल के ऐसे भत्ताखोरी के ख़िलाफ़ इक़दाम करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, मौत का जो एक दिन है वो मुतय्यन है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कॉज आती है तो हमें मुतल्लिक़ा फ़ोरम पर जो है वो रेंजर्स को, पुलिस हुक्काम को और जो सिंध गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को कहा कि वो इसको रोकने में नाकाम दिखाई दी, यकीनन उनको इक़दाम करना होंगे। अच्छा जी, अब मौजूद हैं अब सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन सादिया जावेद साहिबा के साथ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त भत्ताखोरी की जो अफरीत है इस वक्त, उससे ताजिर बरादरी, बिज़नेस कम्यूनिटी और उसके अलावा जो बिल्डर्स हैं वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। सादिया साहिबा, गुज़िश्ता वीक जो है आबाद ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि भत्ताखोरों को लगाम दी जाए। मतलब उन्होंने आपसे नहीं कहा, उनसे कहा, ऐसा क्यों? थैंक यू वेरी मच। जो आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने देखी और सुनी और अफसोस भी हुआ, क्योंकि पहले भी जब एक दफ़ा आबाद वालों ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे जाके कुछ शिकायतें रखी थी, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इनसे बिलखुसूस आबाद वालों से मिले थे और ये तय पाया था कि हुकूमत और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो कि सीएम साहब ख़ुद उन मामलात को देखेंगे, उसको हेड करेंगे। वो कमेटी मौजूद है और यही हुआ कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगले दिन उसी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, बाकी जो मुतालिका इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, वो सब उसमें शरीक थे। मीटिंग हुई और यही बात की गई कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो भी तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत आई हैं वो अगर आप
इस कमेटी से या चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, बात ये है कि उनका कहना ये था, उन्होंने हाथ तक जोड़े हैं वहाँ लाइव तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम बेबस हो चुके हैं और ये हम राइटिंग में लिख कर दे चुके हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लिए उन भत्ताखोरों के। देखिए, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये दावा नहीं किया कि ये सूबा या ये शहर क्राइम फ्री सिटी है। क्राइम है, हम इस बात से इनकारी नहीं हैं, भत्ताखोर है। आज भी जो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने तो बाकायदा उन भत्ताखोरों के नाम भी लिए हैं, उनके सहूलतकारों के भी नाम लिए हैं। कराची में कुछ सहूलतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और उसके बाद कुछ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। तो देखें, ये तो है नहीं कि हम ये कहें कि कराची क्राइम फ्री सिटी है, नहीं। भत्ताखोरी बिल्कुल करते होंगे, शिकायत है उनको, लेकिन आज भी हो रही है भत्ताखोरी। देखिए, उस पैमाने पे भत्ताखोरी नहीं हो रही जिस पैमाने पे इस शहर में भत्ताखोरी के नाम पर पर्चियाँ मेरे आपके हर किसी के घर जाती थी। ये तो आज बिज़नेस कम्युनिटी एक शिकायत करिए, वरना तो कराची का हर घर शायद पर्ची और भत्ताखोरी। साहब, आपने ये बात कही, मैं एक बात कहता हूँ, जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ जितना ताजिर बरादरी है, उनका कहना ये है कि छोटे पैमाने पर ये सही, लेकिन वहाँ भत्ता मांगा जा रहा है। देखिए, वो शिकायत हुई है और सिंध गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर रही है। होम मिनिस्ट्री, पुलिस, CTD फुली एक्टिव है। जो भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जो इन्होंने निशानदेही की होगी ना बिज़नेस कम्युनिटी ने, जाहिर सी बात है जब तक आप निशानदेही नहीं करेंगे तो उसको मैं तो ट्रेस नहीं कर सकती। जो निशानदेही हुई है उस पर कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हमारी पहली अवलीन तरजीह है कि कराची क्योंकि पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, इसको भत्ताखोरी से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाई जाए। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद आप समझती हैं कि जिन कल्प्रिट्स के उन्होंने नाम लिए प्रॉपरली 3 से 4 लोगों के, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में होगी और रेड वारंट उन्होंने जो है वो डिमांड्स किए जो है वो नकवी साहब से कि वो इसके खिलाफ जारी करें ताकि उनको यहाँ लाया जा सके। देखिए, जाहिर सी बात है जो उन्होंने निशानदेही की है, गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एक्शन करेगी जिसकी निशानदेही हुई है। बाकी देखें, जो रेड वारंट जारी करने का काम है वो है ही फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वो सूबे जारी ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है ज़ियाल अंजार साहब जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखा है कि वो फौरी तौर पर इन जो ये भत्ताखोर या इनके सहूलतकार जो नेबरिंग कंट्रीज़ में बैठे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस सिंध के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको हमें फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके पाकिस्तान हवाल की जाए। सिंध गवर्नमेंट कमिटेड है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, सिंध गवर्नमेंट हर उस क्राइम, जो भी इस शहर में क्राइम हो रहा है और वो रिपोर्ट हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मैं करूं चाहे कोई बाहर से बैठ के करे। क्राइम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को जो है वो बरियो ज़िम्मा नहीं करेगी। अच्छा, इनकी अगर रेड वारंट जारी होते हैं मैम, तो इनको यहाँ लाया जाएगा, इनको पनिश किया जाएगा जो मैक्सिमम होगा? जी, जो रेड वारंट जैसे इशू होंगे उस मुल्क की हुकूमतों से रब्ता किया जाएगा कि इनको फिलफौर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले और फिर सूबे सिंध के, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्लेन हमारी है सूबे सिंध के हवाले। जो सज़ा कानून के मुताबिक जो ट्रायल है वो इनका होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।